जानवर के तरीके से भोजन कर रहा है। देखो इसे, इसके खाने का स्टाइल देखो। सुरजीत मेरे पास आओ, इसके मुंह की तरफ देखो, रोटी बराबर मुंह में नहीं जा रही। अरे भैया हाथ से खा रहा है। आप कर लो बात। अरे अरे नालायक कहीं का, सारा खाना खराब करके रख दिया। उठा इसे, उठा इसको। अब लो, इसका दूसरा भाई आ गया, ये भी बेचारा, वो तेरी तो इसका उसका भी बाप निकला, ये तो हाथ भी नहीं लगाता। क्या बात है? हाँ हाँ बोलो। एक तो हाथ से खाता था, दूसरा बगैर हाथ लगाए खा रहा। भैया हमारे लोग के हाथ है ये नहीं नानी, ये इतना काटी से मारे। चलो जाओ अंदर खाओ, अंदर जाके बैठ के खाओ। अंदर पनिया जाओ, अंदर जाओ पानी पीजिए। अच्छा माँ, हम लोग जा रहे हैं, अपने ख्याल रखना। और डॉक्टर ने कहा है टाइम से दवा लेते रहना, ठीक है ना? और बाबूजी खेतों से आए तो हमारा प्रणाम करें। अच्छा माँ, हरी माँ तेरा दुलारा जा रहा है। हरी माँ तेरा दुलारा। या मेरे भगवान, जहाँ मेरे बेटे रहे सलामत रहे। हाँ दोस्तों देखिए, ये तीनों दोस्त परदेश के लिए रवाना होते हैं। देखिए स्टेशन के करीब पहुंचते पहुंचते देखिए तीनों थक जाते हैं और आपस में क्या सलाह मशविरा करते हैं। सिर्फ गर्व हवाई। हाँ भैया, सर जी, क्या बात है भैया? मैं तो चलते चलते थक गया। अरे चलत चलत तो घोड़ फिरा लगे यार, कितनी दूर चलेगा परे अब? अभी 2 किलोमीटर है स्टेशन यहाँ से। अब यहाँ से स्टेशन 2 किलोमीटर, तो कौनो सवारी न कैल जाए। अरे तमाम साधन मिली है यार, जैसे कि कहो बैलगाड़ी कैले। हाँ बैलगाड़ी इतने सुबह कहाँ मिलेगी? तो भैंसा बुक्की वाले को बुला ले। अरे भैंसा गाड़ी चला तो घंटा खोज भैंसा चला, और वहां से ना चलो तो एक साधन और बताई, लोलर से चलो चली। अबे कोई रिक्शा कर ले, रिक्शा 2 मिनट में 60 रुपया छोड़ देगा। रिक्शा वाला साला पैसों ले तगड़ा। वैसे देखो बात कर रही, अरे वो जा रहा रिक्शा वाला, वो जा रहा है। रिक्शा वाले, और रिक्शा वाले, अरे पुतवा साला मिलबो भा तो बुढ़वा साल कहा था का वह बेटवा पोतावा। रिक्शा वाले, हाँ बच्चा, स्टेशन तक चलोगे? अरे पुतवा चलब का है ना। देखो 3 सवारी है और 3 गठरी 1 डंडा है। ए बेटवा बताओ पैसा कितने ले हो? देखा बोहनी के समय है बेटवा, पहले किराया तय कर लिया। हाँ बताओ क्या पैसा ले हो? ए बच्चा, हाँ एक सवारी के 5 रुपया दे दिया। एक सवारी के 5 रुपया,
आओ सुन लियो, 3 सवारी है, अत्ता सामान है और एक डंडा है। ए बिटवा, हाँ कौनो बात नहीं ना, 3 सवारी तो तुम्हारा हम सीट पर अपने बैठा लिए। ठीक, अब गठरी और डंडा तुम्हारे पीछे वाली डिग्गी में डाल दे। अरे बतावा क्या था, हम तो ज्यादा मुहूर्त में लिखा बता रहा कि 3 सवारी सीट पर बैठा ले, गठरी तुम्हारा आगे धैले और डंडा कहा तो तुम्हारी डिग्गी में डाल दिया। बेवकूफ, पीछे वाली डिग्गी में, रिक्शे की सीट के नीचे डिग्गी होती है। पीछे डिग्गी हुआ। हाँ, अरे उस यार, डिग्गी की बात कर रहा हो, तेरी डिग्गी की बात नहीं कर रहा। हम कहे हमारी डिग्गी में 60 डारे का खाते डाल दिए भाई, वही तो हम हौला खाएंगे। ए रिक्शा वाले, हाँ बच्चा, क्या रुपया ले, हाँ बताओ जल्दी। अरे बेटवा 15-20 रुपया दे दिया, लेकिन चढ़ाई में धक्का मारेगा परे। सुन लिया, हाँ। अगर 20 रुपया दिए तो हम धक्का ना लगाऊ पाए। ए बच्चा लगा दिया, बुढ़ापा में नहीं है यार। अब अगर धक्का लगाऊ पाए तो रुपया 5 दिए तुमका। चला कौनो बात नहीं बेटवा, पटी जो हम हो से ज्यादा तुम टुकाची आहो तो कोनो बात नहीं। भैया रिक्शा वाला आएगा, चलो फिर इसी रिक्शे से बैठ कर हम लोग स्टेशन स्टेशन तक चलते हैं। आओ सुरजीत। हाँ चलिए। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरे साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना। बेटवा, अरे धक्का लगा दे यार बेटवा। अरे धक्का ना लगाओ भाई यार, चढ़ाओ ऐसे। अरे धक्का लगा बेटा, किराया तो किराया। अरे किरावा नहीं, सब दुनिया धक्का लगावा तो कौन भाड़ा, चलो घुसो। मेरी हार तेरी हार, सुन ले मेरे यार, जान पर भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे जान से दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हाँ दोस्तों, इधर अजय सुरजीत झंडू बाम ये शहर क्यों निकल जाते। आइए अगली सीन। इसी रियासत में एक गरीब परिवार होता है जिसका नाम दीपू किसान है। ये गांव उदयपुर का रहने वाला है। देखिए आता है, ओ दाता दाता तेरे दाता दाता तेरे
हाफिज। ए दादा, हाँ भैया। ये कौन चिड़ै यही देखो तो खेत चुने लिए थे। अरे भैया ये टिड्डी है, ये तो पूरी खेतिया नाश कर ये जाए। पूरी खेती को चट कर देती है। पूरी खेतिया नाश हो गई दादा। अब ये बताओ इस तरह में हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे, हम तो बर्बाद हो गए। हाँ दादा, बड़ी परेशानी आई है भैया कहानी बेकार कीजिएगा दोस्तों। इधर देखिए, दीपू किसान खेतों की तरफ में पहुंचते हैं तो खेतों में क्या देखते हैं, टिंडी नाम की चिड़िया खेतों में लगी हुई है, सारी फसल चुन लेती है। आप देखिए दीपू किसान अपने दिल में क्या सोचते हैं, गौर कीजिएगा। भैया हम तो बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रह गए भैया, कहीं के नहीं रह गए दादा। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे। अब मुझे इधर देखिए, दीपू किसान अपने मन में सोचता है कि मेरे बेटे की पढ़ाई कैसे होगी और मेरे परिवार की परवरिश कैसे होगी। हाफिज भैया बोलो। हमारी समझ में ये आ रहा है कि हमारे राज के जो राजा भयभीत सिंह हैं, हाँ हाँ, अगर हम उनके दरबार में जाएंगे तो उनके दरबार से हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। मिलेगा। चलिए उनके पास चला जाए। आओ भैया। हेलो, इधर देखिए, गौरी अपने बूढ़े पद का आने का इंतजार करती है अपने घर पर बैठी हुई। और मिला मोरे बुढ़ऊ सजनवा को, और मिला मोरे बुढ़ऊ सजनवा को, और करम फूटेला हमारे। मिला मोरे प्रिय, आ गए आप? हाँ प्रिय मैं आ गया हूँ। क्या हाल चाल है खेतों का? क्या बताऊं प्रिय, हमारी फसल को टिड्डियों ने खा लिया। अब क्या होगा, कैसे घर गृहस्थी चलेगी, हमारे बच्चे क्या खाएंगे और कैसे उनकी पढ़ाई करेंगे। नहीं स्वामी, मुझे लगता है आप होश में हो या बेहोश हो। नहीं नहीं प्रिय, नशा कोई पी गए हो। फसल अपनी तैयार हो गई है और हम लोग काटेंगे नहीं और प्रिय, खाएंगे। हम अभी अभी देख कर आ रहे हैं कि हमारी फसल को टिड्डियों ने एकदम से चट कर दिया है। क्या फसल होने वाली नहीं है उसमें? प्रिय हेलो, हमारे तख्ते पे जितने लोग बैठे भैया तख्ता खाली कर दीजिए, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग हट जाइए यहाँ से। मेरी प्यारी जरा भी न चिंता करो, जोरो मैं दरबार भैरी। कुछ मुझको मिल जाए कारोबार से, सिर्फ बेटे की होगी पढ़ाई नहीं। और क्या करूं मैं पिया, गुल हजारे पिया,
प्रिय गौरी, मुसीबत में ज्यादा परेशानी अच्छी नहीं होती। अगर इस तरह हम सोच कर बैठ जाएंगे तो आगे ये जीवन व्यतीत नहीं हो सकता है। तुम घबराओ नहीं, मैं अभी महाराज भयवीर सिंह के दरबार में जा रहा हूं और उनसे कुछ मदद मांगूंगा। चलो प्रिय, आराम करो। हेलो, हाँ दोस्तों, आइए अब हम ले चलते हैं रियासत कैलाश नगर। कैलाश नगर के सम्राट जिनका नाम है सम्राट भयवीर सिंह, अपने दरबार में उचित स्थान पर बैठे अपने महामंत्री संग्राम सिंह से और अपने वफादार नौकरों से क्या वार्तालाप करते, सिर्फ गौर फरमाइए।